हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, अपनी इकोलॉजी एंड इको इन्वायरमेंट की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं। एक का नाम होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ठीक है, दो तरह के होते हैं। एक होता है टेरेस्ट्रियल और सेकेंड वन इज एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है? तो देखिए, ये एक तरह का सिस्टम ही है, एक तरह का सिस्टम है। कैसे सिस्टम है? तो देखिए, जो पेड़ पौधे इस धरती पे पाए जाने वाले जो भौतिक वातावरण है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है, इससे एक सिस्टम क्रिएट होता है। इस सिस्टम को नाम दिया गया इकोसिस्टम। इसको आसान भाषा में समझे तो जो पेड़ पौधे हैं वो सूर्य की एनर्जी का उपयोग करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। ये भोजन जो है, जो शाकाहारी जीव जंतु हैं वो इनको खा लेते हैं, इनको मांसाहारी खा लेते हैं, और शाकाहारी और पेड़ पौधों को हम लोग खा लेते हैं। और हम लोग जब मर जाते हैं तो हम लोग को अवघटित करके चले जाते हैं। इस तरह से एक सर्कल बनता है। लगातार जो अवघटित करेंगे उससे फिर मिनरल्स निकलेंगे, उन मिनरल्स और सूर्य की एनर्जी का उपयोग करके फिर पेड़ पौधे बड़े होंगे, पेड़ पौधों को फिर जंतु खाएंगे। एक सिस्टम चलता है, इसी का नाम है इकोसिस्टम। तो यह एक जो है लैंड पे भी होता है, जमीन पे भी होता है, और जो वाटर है उसमें भी होता है। ठीक है, वाटर के जो जीव जंतु हैं वो भी भौतिक पर्यावरण से संबंध रखते हैं, रिलेशन रखते हैं। तो उस इकोसिस्टम को बोलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। और जो जमीन पे हम लोग रहते हैं, जैसे जमीन पे जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये लोग जब अपने भौतिक पर्यावरण का मतलब जल हो गया, सूर्य की एनर्जी हो गई, हवा हो गया, ये सब जब इनके साथ रिलेशन रखते हैं तो वो रिलेशन या वो सिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहलाता है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहाँ पे होता है? लैंड पे, अर्थात जमीन पे। और एक्वाटिक इकोसिस्टम कहाँ पे होता है? वाटर में, अर्थात जितना भी वाटर सरफेस है वहाँ पे ऐसा रिलेशन बार बार चलता होगा, तो उसको बोलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। और जहाँ पे लैंड पे होता है उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वाटिक इकोसिस्टम को ही पढ़ेंगे, क्योंकि एक्वाटिक इकोसिस्टम बहुत बड़ा है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी परीक्षा में यूपीएससी या यूपीपीसीएस इकोलॉजी एनवायरनमेंट में भी एक्वाटिक इकोसिस्टम महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो वनडे एग्जामिनेशन हैं, इसमें झील आएंगे, महासागर आएंगे, सागर आएंगे, और जलप्रपात आएंगे, झरने जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजें एक्वाटिक इकोसिस्टम में आती है, जिसको एक एक करके पढ़ेंगे। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी महत्वपूर्ण है, और बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए भी एक्वाटिक इकोसिस्टम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्वाटिक इकोसिस्टम की शुरुआत करेंगे। टेरेस्ट्रियल बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा नहीं है और ना ही इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। जितने सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम। देखिए क्या होता है। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम से पढ़ने से पहले इसको हम लोग जान लेते हैं क्या है एक्वाटिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ठीक है, एक तरह का इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आता तो एक और इकोसिस्टम का पूरा फंक्शन हमने पढ़ाया और अभी अच्छे से, उसको जरूर से देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, एक्वाटिक इकोसिस्टम कहाँ पे पाया जाता होगा? जल में। जल में जितने भी सारे जंतु है वो अपने भौतिक पर्यावरण यानी सूर्य की एनर्जी, वायु, हवा, इस सब का यूज करके पेड़ पौधे वहाँ के जो सरफेस होता है, जल का सरफेस, उस पर भोजन बनाते होंगे, उसको यूज करते होंगे। इस तरह से लगातार साइकिल चलता था, तो वो एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये तीन तरह का होता है। कितने तरह का? तीन तरह का। एक होता है फ्रेश वाटर इक्वाटिक सिस्टम, फ्रेश वाटर इक्वाटिक सिस्टम, जिसमें ये सॉल्ट कंटेंट के आधार पे, यानी नमक कितना मात्रा में पाया जाता है उसके आधार पे इसको बांटा गया। जिस भी वाटर सरफेस में 5 ppt यानी पॉइंट पर 1000 में 5 mg पाया जाता होगा या उससे कम, 5 mg या उससे कम, 5 mg या उससे कम पाया जाता होगा, उसे बोलते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। सेकेंड वन इज ब्रैकिश ब्रैकिश इकोसिस्टम क्या है? जिसमें सॉल्ट जो है 5 से 35 ppt के बीच हो। और थर्ड वन इज मरीन इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम क्या है? जिसमें 35 ppt से लेकर उससे ज्यादा पाया जाता होगा, वो मरीन इकोसिस्टम में आता है। लोग सुने भी मरीन इकोसिस्टम। इसके उदाहरण क्या है? फ्रेश वाटर के जितने भी झील हो गए, झरने हो गए, वो सब फ्रेश वाटर के उदाहरण में है। झील, झरने, ये सब एक्वाटिक इकोसिस्टम है, सब अपना अपना एक महत्व रखते हैं। झील, झरने सब फ्रेश वाटर में हो गए। ब्रैकिश में क्या हो गया?
आप लोग सुनेंगे एस्चुरी, एस्चुरी मीन्स ये एक तरह से आर्द्र भूमि सुनेंगे। आर्द्र भूमि क्या है? कुछ जमीन का भाग जब पानी में होता है उसको बोलते हैं आर्द्र भूमि, वो ब्रैकिस में आता है। और मरीन में क्या होता है? जितना भी पूरा समुद्र है, पूरी दुनिया में जितना समुद्र पाया जाता है वो पूरा सभी के सभी मरीन इकोसिस्टम में आते हैं, ठीक है, मरीन इकोसिस्टम में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसको, अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम के फैक्टर्स क्या क्या है, मतलब इसको कौन कौन चेंज कर सकता है। फिलहाल हम लोग बस पढ़ा एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या है, एक्वाटिक इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पे? सॉल्ट के आधार पे, मतलब उसमें सॉल्ट की मात्रा कितनी पाई जाती है। अगर पाँच mg से कम है तो फ्रेश वाटर है, 5 या 35 के बीच है तो ब्रैकिस है, और 35 या 35 से अधिक है तो मरीन इकोसिस्टम है। मरीन इकोसिस्टम सबसे महत्वपूर्ण इकोसिस्टम है, ये हमारी इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी पे सारे के सारे मुद्दे भी चलते हैं। जितना भी ओशियन है, जितने भी पूरे महासागर पाए जाते हैं इस पूरी दुनिया में 5 तरह के हैं, तो वो मरीन इकोसिस्टम है, उस पर ज़्यादा डेवलपमेंट की बात हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण हम लोग के लिए मरीन इकोसिस्टम होने वाला है। और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, जो कि वन डे एग्जामिनेशन के लिए यूज होगा, और बड़े बड़े एग्जामिनेशन के लिए मरीन वाटर सिस्टम्स, मरीन को जिसमें लिखना होगा हम लोग को, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया जिसमें मेंस का एग्जाम होता है, उसमें मरीन वाटर इकोसिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है।